नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दाफा न्यूज द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज राजस्थान के इस खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में, और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो जिस मुकाबले का सभी को इंतजार था वो आज न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। इसमें T20 वर्ल्ड कप 2024 के ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान अपने अपने दूसरे मुकाबले में टकराने वाले हैं। ये मुकाबला इसलिए बहुत खास है क्योंकि ये पहली बार है जब दोनों टीमें उसी मैदान पर टकरा रही हैं जहां इससे पहले क्रिकेट खेला तक नहीं जाता था। पहली बार अमेरिकी जमीन पर दोनों देशों की टक्कर होगी, जहां पर भारत और पाकिस्तान के हजारों प्रवासियों को पहली बार अपनी अपनी टीमों को देखने का मौका मिलेगा। अब पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत को एक ही बार हार का सामना करना पड़ा है, जबकि भारत ने 6 बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। अब एक बार फिर से दोनों टीमें एक दूसरे को मात देने के लिए न्यूयॉर्क में भिड़ने के लिए तैयार हैं। अब न्यूयॉर्क के पिच पर असमान उछाल देखने को मिल रहा है। कोई गेंद ज्यादा बाउंस कर रही है तो कोई नीचे की ओर जा रही है, और यहां पर तेज गेंदबाजों का जो बोलबाला है वो देखने को मिला है। अब ऐसे में भारत और पाकिस्तान के मैच में भी कुछ ऐसा ही रह सकता है, क्योंकि अभी तक कम स्कोर का मैच ही यहां पर देखने को मिला है। आयरलैंड और श्रीलंका यहां 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके थे। तो आज इस इंपॉर्टेंट मैच पर हम भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी रहेंगे और जानने और समझने की कोशिश आज के इस मैच को थोड़ा सा हम लोग करेंगे, क्योंकि आज का ये बहुत दिलचस्प मुकाबला है। और भारत और पाकिस्तान जब भी आप देखते हैं कि वर्ल्ड कप के मैच में आमने सामने होते हैं तो एक अलग तरीके का उत्साह आप देखते हैं कि देखने को मिलता है। क्रिकेट के जो फैंस हैं वो बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट में ही आप देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत की जो टीम है वो आमने सामने होती हैं, क्योंकि ऐसे और कोई मैचेस तो आप देखते नहीं कि इधर उधर खेलने को नजर आते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि T20 वर्ल्ड कप में आज का ये जो मुकाबला है वो कितना दिलचस्प होने वाला है। और इसी पर बातचीत करने के लिए उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडिटर हैं क्रिक ट्रैकर के। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। उमेश जी, आज का एक तो मुकाबला दिलचस्प तो होता ही है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान हम लोग देखते हैं जब भी इस तरह से नजर आते हैं, और खासतौर से जब वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं। लेकिन आज का ये मैच किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, एक तो अमेरिका में, ऊपर से न्यूयॉर्क में ये मैच खेला जाना है। कैसे आज के इस इंटरेस्टिंग मुकाबले को आप देख पा रहे हैं? देखिए सर, इंडिया पाकिस्तान में दो चीज होती है। इंडिया पाकिस्तान का जब भी ये मैच होता है ना, तो इसमें दो चीजें, चाहे दोनों में से किसी भी टीम की, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, करंट की जो फॉर्म वगैरह कैसी भी चीजें हो, कुछ भी हो, लेकिन इस मैच का अलग ही प्रेशर दोनों टीम पे रहता है। और इस मैच का एक रोमांच अलग होता है। कई बार वन साइडेड भी हो जाते हैं मुकाबले, वो भी है, लेकिन ज्यादातर मैचेस इंडिया पाकिस्तान के वो होते हैं कि जो हम लोग हैं एज अ फैंस, जर्नलिस्ट, कोई भी आदमी अपनी आखिरी बॉल तक अपनी सीट से नहीं हिलता है। तो इस मैच की बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है। और दूसरा कि अमेरिका में ये मैच हो रहा है, कि वहां पे जो क्रिकेट फैंस थे, जो इंडिया पाकिस्तान के जो एनआरआईज, जो दोनों तरफ के जो रेजिडेंशियल्स हैं, प्रवासी भारतीय या प्रवासी पाकिस्तानी जो वहां पे रह रहे हैं, उनको अपनी अपनी टीमों को दोनों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। फैंस को वो मैच को एंजॉय करेंगे। तो इस मैच के कई मायने हैं। हम्म। अच्छा उमेश, एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक तो नई जगह पर ये मैच होने वाला है, जिस मैदान में ये मैच हो रहा है उसके पिच के बारे में भी रिपोर्ट्स कोई बहुत बढ़िया नहीं है। एक तो पिछला मुकाबला जो यहाँ पर हुआ, 100 का भी आंकड़ा हम लोगों ने देखा कि क्रॉस नहीं कर पाई दोनों टीमें, और दूसरा ये बहुत अनइवन है ये पिच, मतलब कहीं भी बाउंस आ रहा है, कहीं भी उछाल हो जा रहा है। क्या इन सारी चीजों को लेकर के आपको लग रहा है कि परेशानियां हो सकती हैं दोनों ही तरफ से, दोनों ही टीमों को? देखिए सर, इसमें आईसीसी का एक स्टेटमेंट आया, ऑफिशियल स्टेटमेंट, अभी 2 ही 3 दिन पहले की बात है वो। तो आईसीसी ने उस स्टेटमेंट में कहा है कि हम इंडिया पाकिस्तान मैच या फिर आगे के जितने भी मैच ये नसाउ काउंटी में होने वाले हैं, उसके लिए हम एक वर्ल्ड क्लास पिच, इसी को वर्ल्ड क्लास लेवल पे हम तैयारी करने के, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप हिसाब लगाएं, 3 मैच इस टूर्नामेंट में अभी तक खेले गए, जिसमें एक मैच में 100 से ऊपर स्कोर गया है, जिसमें हम्म 103 इसका एवरेज स्कोर है पहली पारी में जो बना है। हम्म 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 और 137 में रन पिछले मैच में कनाडा ने बनाया, वो चेज नहीं हो पाए थे हम्म, आयरलैंड से। आयरलैंड जी। 125 पे ही रह गई थी, मतलब वो उतने, उससे ऊपर उनके रन ही नहीं बने। तो कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान के मैच में हम लोगों को उम्मीद है कि आईसीसी ने जो अपना बयान दिया था 2 3 दिन पहले, उस पर अमल दरामद किया होगा और मेहनत हुई होगी पिच पे, तो शायद हमें एक अच्छी स्पोर्टिंग पिच देखने को मिले। वरना अगर बहुत तेज पिच होती है, अनइवन बाउंस होता है, तो फिर टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा सर इसमें तो। हम्म। अच्छा उमेश, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ, चूंकि आपने ये पहले भी कहा कि देखिए परफॉर्मेंस कैसा भी दोनों टीमों का चल रहा हो, लेकिन एक अलग तरीके का प्रेशर होता है, और खासतौर से भारत और पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला हो, चाहे वर्ल्ड कप का हो या कोई और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में दोनों टीमें हो। अब लेकिन पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आपको लगता है क्या उमेश आज ज़्यादा होगा, क्योंकि अमेरिका जैसी टीम से अभी पाकिस्तान हार के आ रहा है। दूसरा यह है कि आप सामने भारत है आपके सामने,
ऑलरेडी आप प्रेशर में, एक मैच आप पहले भी अभी हार के आ रहे हैं, क्या ये चीज़ आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पाकिस्तान को कहीं आज थोड़ा सा मुसीबत में ज़्यादा डालती हुई नजर आ रही है? देखिए सर, ऐसा होता है पाकिस्तान के कैंप के साथ। मैं आपको बताता हूँ कि उस कैंप पे मैं, मतलब मैं ऐसा नहीं, मैं बहुत टाइम से उस कैंप को बड़े करीब से, वहां पे लोग जो कवर करते हैं, क्रिकेटर्स हैं, बड़े करीब से लोगों के माहौल क्या होता है ना पाकिस्तान में, छोटी टीमों से जो हारने के बाद भी जो सिचुएशन होती है ना, उस पे वो लोगों का जो चारों तरफ से जो आता है ना, जो जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं बैशिंग या फिर हम्म आलोचना जो होती है जो हम्म चारों हम्म तरफ हम्म से, तो उसके बाद वो टीम पाकिस्तान को आज तक भी अनप्रेडिक्टेबल का ही टैग लगा हुआ, जबकि एक बार के वो वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियन है, एक बार टी20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, एक चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं, उसके बावजूद उन्हें मतलब उनके ऊपर कोई ऐसा वो अनप्रेडिक्टेबल का लेवल अब तक हटा नहीं है। रोहित हम्म शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि पिछले एडिशन में भी पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारी थी, लेकिन फाइनल खेलने वाली टीम वही थी। तो हम्म हम्म कहने का मतलब ये है इसमें, इस मैच में पाकिस्तान के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा होगा। कैंप के अंदर दिक्कतें चल रही हैं उनके, आजम खान को लेके बड़ा चारों तरफ से क्रिटिसिज्म हम्म आ रहा है, लोग अंदर भी बात कर रहे हैं, बाहर भी बात कर रहे हैं कि यार आजम खान की जगह बन क्यों रही है इतनी। और पहली बात तो अनफिट बहुत है। देखा, हम्म हमको बॉडी शेमिंग या कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो क्रिकेट की फिटनेस है, फिर विराट कोहली नहीं करते ना इतनी मेहनत, अगर ये फिटनेस के मायने ना हो तो विराट कोहली क्यों परेशान होता दिन रात इतना। अगर हम्म कोई भी खेल लेता क्रिकेट कैसे भी शरीर के साथ, कैसी भी बॉडी फिजिक या फिटनेस के साथ, तो फिर विराट कोहली इतना दिन रात पसीना नहीं बहा रहे होते ना। तो वो हम्म चीज पाकिस्तान को सोचने की जरूरत है, मैनेजमेंट को, कि थोड़ा सा उनको पर्ची कल्चर से बाहर आना पड़ेगा। ये जो पर्ची कल्चर है कि प्लेयर्स कोई भी रख लो, यारी दोस्ती चलानी है, वो नहीं चलानी है। आपने अपने जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको अंदर रखे, उनको खिलाएं। हम्म। अच्छा उमेश, मैं ये तो खैर नहीं कहूँगा कि भाई किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि जब हम लोग T20 की बात करें या वर्ल्ड कप की बात करें या इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, भारत ऑलरेडी हम लोग को पॉइंट्स के हिसाब से या मैचेस के हिसाब से तो दिखता है कि ज़्यादा मैचेस जीते हैं, ज़्यादातर मैचेस जीते हैं, लेकिन फिर भी आज के मुकाबले में दोनों टीमों को अगर आप कंपेयर करें तो क्या बैलेंस नज़र आता है आपको उमेश? नहीं सर, ये तो फिर बेमानी होगी। बैलेंस देखो, हम्म पाकिस्तान का नो डाउट पेस अटैक बहुत शानदार है उनका, हम्म और पेस अटैक, लेकिन जिस तरह से उनके पेस अटैक ने लास्ट मैच में डिसअपॉइंट किया है, हम्म हम्म मोहम्मद हारिस, ओ सॉरी, मोहम्मद आमिर, हम्म हारिस राउफ, और आपका नसीम शाह, और फिर एक और वो लड़का क्या नाम है उसका, शाहिन शाह अफरीदी। हम्म चार पेसर आपके पास ऐसे हैं जो अगर अपने दिन पे हो तो दुनिया में किसी भी बैटिंग अटैक को तहस नहस कर सकते हैं। लेकिन जब आप यूएसए जैसी एक छोटी टीम से इतना लीथल पेस अटैक मार खा के आता है, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। पाकिस्तान के पास एक शोशा हमेशा से, और वही उसी में अब वो आप गिर रहे हैं। एक पेस बॉलिंग के लिए पाकिस्तान को हमेशा जाना जाता रहा है कि भाई पेस बॉलिंग की नर्सरी है पाकिस्तान, वहां से निकलते हैं हर साल खेप की खेप निकलती है पेसर्स की। लेकिन ये क्या मतलब, ये पॉइंट है। तो बैलेंस्ड नहीं आ रही है टीम नजर, इसी कारण से बैटिंग पाकिस्तान की आप देख लें। आप मुझे एक वाहिद बैट्समैन कोई बता दें पूरे बैटिंग अटैक में पाकिस्तान के, जिसका 135 या 40 के आसपास स्ट्राइक रेट हो। इनका 30 से पार नहीं है स्ट्राइक रेट, 133 34 लास्ट है। हम्म। अच्छा उमेश, लेकिन एक चीज़ और है, हालांकि भारत की टीम का हम लोग देख रहे हैं परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन जो बात हम लोग देखते हैं पाकिस्तान के साथ, जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया, भारत की टीम को भी आपको लगता है, क्योंकि अगर वो प्रेशर टीम के ऊपर आ जाता है, भले ही आप कितने अच्छे मैचेस को खेल के आ रहे हो, आप कंटिन्यूअस मैचेस को जीत रहे हो, लेकिन उस प्रेशर में कहीं आपको लगता है कि टीम इंडिया उसको सही तरीके से आज डील करने की सिचुएशन में है, या वहां पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टीम को संभलने की या उस पर फोकस करने की ज़रूरत है भारत की टीम के लिहाज से? इसमें सर बहुत सा बड़ा रोल ना सीनियर्स का होगा। जैसे जब आपके सीनियर्स हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली हैं, एज कैप्टन भी है रोहित शर्मा, तो हम्म जैसी टोन और टेम्पो, अगर बैटिंग की बात करें, बैटिंग से बात करते हैं, अगर भारत पहले बैटिंग करता है तो जैसी टोन और टेम्पो रोहित शर्मा सेट कर देंगे, फिर टीम वहीं से फियरलेस हो जाएगी। हम्म क्योंकि आप जानते हैं रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप 2023 में कितना बड़ा इंपैक्टफुल रोल प्ले किया था। वो 40 45 40 42 35 40 ये इनिंग्स होती थी रोहित शर्मा की, लेकिन वो कितनी इंपैक्टफुल होती थी पावर प्ले में, वो दुनिया ने देखा था। तो वही चीज रोहित शर्मा को यहाँ रोल प्ले करने की जरूरत है। अगर वो थोड़ा सा मतलब शुरू में तेज शुरुआत देते हैं, तो मिडिल ऑर्डर को ये अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, अपना कैप्टन करके गया, अभी हमें करना है। उसके बाद विराट कोहली का नंबर है। दूसरी हम्म। चीज मैं आपको आपका ध्यान एक चीज की तरफ, एक मैच की तरफ लेके जाना चाहूंगा, वर्ल्ड कप का, ओडीआई वर्ल्ड कप का मैच वो जी वैसे, जी लेकिन जी। उसमें इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या थी? हम्म। स्ट्रेटेजी क्या थी? पिच ऐसी ही कुछ फंस के चल रही थी, जैसे हम्म। ये नसाउ काउंटी की पिच है, जी। ईडन गार्डन्स की पिच थी, बहुत थोड़ी धीमी पिच थी वो। तो वहां पे स्ट्रेटजी इंडिया की ये थी कि विराट कोहली के अराउंड बैटिंग करनी है आपने, यानी विराट कोहली एंड तक रहेगा, उसके अराउंड बैटिंग करनी है आपने। हम्म आपने मार के चलना है, वो रोक के रखेगा एक विकेट एक एंड। तो हम्म। वही चीज आज इंडिया को आज इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। आपको विराट कोहली या रोहित शर्मा को तो खैर, रोहित शर्मा तो अटैकिंग बैट्समैन है, एक एग्रेसिव बैट्समैन है,
तो वही चीज आज इंडिया को फॉलो करना होगी कि विराट कोहली के अराउंड बैटिंग करें आप, हम्म। और वो एंड तक रुकेंगे। वो अगर आप उनके अराउंड मार के खेलोगे तो लेकिन वो उमेश, आपको इसमें एक चीज मैं फिर आपके ही जवाब से मैं जोड़ रहा हूं, क्योंकि जब पाकिस्तान की टीम इतनी अनप्रिडिक्टेबल है और स्पेशली जब हम लोग देखते हैं वो भारत के साथ उतरती है, जिसमें आपने ये भी एग्जांपल दिया कि देखिए अभी अमेरिका से हारे हैं, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड कप में फिर वो जिम्बाब्वे से जब हारे, उसके बाद वो मैच को जीत गए। जब वो टीम को ही लेकर आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं तो स्ट्रेटेजी आप कैसे बनाएंगे? नहीं सर, टीम अनप्रेडिक्टेबल है, कंडीशंस अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। इसमें दो चीजें हैं, आप हम्म। स्ट्रेटजी कंडीशंस के लिए बनाएं, हम्म। उनके पेसर्स को देख के बनाएं कि मोहम्मद आमिर एक्सपीरियंस्ड है। हम्म। मोहम्मद आमिर जो एक्सपीरियंस लेके आता है वो वाकई में काबिल तारीफ है। पिछले मैच में भी देखें, जो मैच सुपर ओवर तक अगर गया है, दो इट वाज ड्यू टू मोहम्मद आमिर। वो 19वां ओवर जिसमें 4 से 5 रन उन्होंने सिर्फ दिए, हम्म। वो तो हारिस रऊफ के ओवर में आखिर में खेल खराब हुआ था ना उनका। हम्म। तो मोहम्मद आमिर तो का ही एक्सपीरियंस था, वो जो आखिरी ओवर तक और फिर सुपर ओवर तक मैच गया। सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर को नहीं देना चाहिए था, वो गलत फैसला था। कैप्टनसी में बहुत फ्लॉज है पाकिस्तान के एंड से आप बात करें, जी। कैप्टनसी बाबर आजम वो नहीं कर रहे हैं जो एक इस लेवल पे कैप्टनसी होनी चाहिए। अच्छा उमेश, लेकिन अब अभी टीम के हिसाब से स्ट्रेटेजी आपको लग रहा है कि क्या सेट है आज? और अभी जो हम लोग संभावित जो प्लेइंग 11 दिखा रहे हैं, इसमें आपको लगता है कि कुछ चेंजेस, या ये आपको लग रहा कॉम्बिनेशन सही है, इसके साथ बस एक सही स्ट्रेटेजी की जरूरत है? नहीं सर, स्ट्रेटजी की बस जरूरत है, कॉम्बिनेशन आपका सारा ठीक है। आपको पिछला वाला एडिशन याद होगा, बाबर आजम को अर्शदीप सिंह ने पहली गेंद पे निकाला था। हम्म। जो पहली गेंद बाबर आजम ने फेस जी। करी थी अर्शदीप सिंह की, उसी पे एलबीडब्ल्यू कर दिया था उन्होंने। तो आपके पास बॉलर्स हैं इंडिया के पास, स्पिन पैक है, और पेसर्स का भी पूरा पैक है, अटैक का। पिछले मैच में 4 पेसरों ने बॉलिंग डाली थी आयरलैंड वाले मैच में, हम्म। मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह। 4 पेसर तो आपके पास हैं, एक वाला हार्दिक पांड्या को मिला के। हम्म। उधर पाकिस्तान 4 फुल टाइम पेसर ला रहा है। हम्म। आपके पास इधर एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है, अब 3 पेसर होते वो 4 पेसर चला रहे हैं ना। हम्म। तो उससे लगता है कि स्ट्रेटजी बस बनाने की, मतलब स्ट्रेटजी सब सेट है, प्लेइंग इसी कॉम्बिनेशन के साथ उतरें और अपना बेस्ट डिलीवर करें। क्योंकि पाकिस्तान का बहुत सीधा सा, आप ऊपर के 2-1 विकेट लीजिए, वो अंडर प्रेशर तुरंत आ जाएंगे। हम्म। लेकिन उमेश, एक तो ये जो ग्राउंड है, ये जो पिच है, जहां पर अभी हम लोग कह रहे हैं, एक तो मैचेस बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं, दूसरा ये है कि इसके हिसाब से क्या आपको लग रहा है कि दोनों ही टीमों के लिए एक फुल प्रूफ कोई स्ट्रेटेजी बना पाना? हालांकि क्रिकेट में तो वैसे भी कोई चीज फुल प्रूफ आप नहीं कह सकते, आखिरी गेंद तक चूंकि हम लोग देखते हैं मैच रहता वैसा ही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक तो ग्राउंड के बारे में बहुत ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, और दूसरा ये है कि पिच इस तरह की है जिसको लेकर के आप अभी चर्चा भी कर रहे थे। तो क्या वो स्ट्रेटेजी आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट हो पाएगी ग्राउंड के ऊपर? इसमें दो चीज है सर, इसमें दो चीज मैं आपको बताता हूँ। हम्म। इंडिया इस पे एक मैच खेल चुकी है आयरलैंड के अगेंस्ट। इंडिया को अंदाजा है कि पहली इनिंग में पिच ने कैसा बिहेव किया था, दूसरी में कैसा किया था। दूसरी में इंडिया ने, आपने नोटिस किया होगा, पहली इनिंग में आयरलैंड 96 पे ऑल आउट हो गई थी, दूसरी इनिंग में इंडिया ने 2 ही विकेट पे 97 बना लिए थे। जी। जी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि यहाँ पे, और जो बात, 2 मैच टीमें जीती हुई हैं यहाँ पे, यानी टॉस हारने वाली टीम जीती है। इसका मतलब आप समझे कि टॉस जीत के जीतने वाला कैप्टन जज नहीं कर पाया पिच को। अगर टॉस जीतने वाला कैप्टन सिर्फ 3 में से 1 मैच जीता और 2 हारा है, इसका मतलब 2 मैच में वो जज नहीं कर पाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, सॉरी, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा कि टॉस के टाइम पे आपने क्या डिसाइड किया, और आपने उससे पहले, जो आप 2 दिन से वहां पे हैं, 1-2 दिन से न्यूयॉर्क में हैं दोनों टीमें, जी। तो जी। पिच की स्टडी आपने किस तरह की है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम्म। तो वो डाटा आपको लग रहा है कि क्योंकि भारत अगर एक मैच खेल चुका है तो फिर उसको ये पता है, और दूसरा ये कि टॉस क्या आपको लग रहा है कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल में होगा? क्योंकि भले ही दूसरी टीम हम लोग जिसको देख रहे हैं वो उस तरीके से आप कह रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा बैलेंसिंग उस तरह की चीजें नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजी तो उसने भी बनाई होगी। टॉस आज कितना इंपॉर्टेंट रहेगा इस ग्राउंड पर? कैसे इसको आप देख रहे हैं? सर, इस ग्राउंड पे टॉस ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें किसी ने, मैं सुन रहा था किसी को, मेरे किसी साथ में काम कर कलीग ने एक ने बोला था मुझे कि यार इधर ये सीन है कि टीमें आधा मैच टॉस पे जीत जाना चाहिए, और 2 मैच में फेल कर गया कैप्टन ये तय करने में कि मैं पहले कैसा डिसीजन ले रहा हूँ, बॉलिंग करके बैटिंग करके। तो ये चीज है, नहीं, आधा मैच तो टॉस पे डिसाइड हो जाता है। क्योंकि जिस मैच में टॉस जीत कर इंडिया ने पहले बॉलिंग की थी, वो इंडिया जीत गई। ठीक है, वो इंडिया जीत गई, यानी टॉस जीतने वाला कैप्टन वही एक मैच जीता है। उसके अलावा टॉस जीतने वाले कैप्टन ने जो पहले बैटिंग करने का फैसला, वो बॉलिंग करने का फैसला, या बैटिंग का जो जो भी फैसला लिया है, उसमें दिक्कत हुई है। अच्छा उमेश, अगर हम लोग इस पिच को अभी तक जो देख रहे हैं, जो स्कोर आपने कहा भी, क्योंकि मेरी भी जहां तक जानकारी 102 103 से ज्यादा इस पर स्कोर हुआ नहीं, क्या ज्यादा दारोमदार आपको लगता है फिर बॉलर्स के ऊपर होगा? क्योंकि फिर आपको रोकना है किसी भी तरीके से, क्या आपको लग रहा है? क्योंकि बैट्समैन कोई बहुत ज्यादा करिश्मा कर नहीं पा रहे हैं इस पिच के ऊपर, तो क्या ज्यादा डिपेंडेंसी है आपको लग रहा है गेंदबाजों के ऊपर?
जी सर, देखें गेंदबाजों के ऊपर डिपेंडेंसी दोनों टीमों की होगी, ऐसा नहीं सिर्फ पाकिस्तान की डिपेंडेंसी होगी, इंडिया भी गेंदबाजों पर डिपेंड रहेगा। लेकिन बैटिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स तो रनों से ही निकलता है मैच का, कि उन्होंने इतने रन बनाए, उन्होंने इतने रन बनाए। तो बैटर्स इंपॉर्टेंट होंगे। कनाडा 137 डिफेंड कर जाता है, तो बड़ी हम्म। अच्छी बात लगी हमें जब वो कनाडा ने आयरलैंड को 137 का टारगेट नहीं चेज करने दिया, और उनका पहला ही T20 वर्ल्ड कप है। तो हम्म। कनाडा से दोनों टीमों को सीखने की जरूरत है, इंडिया और पाकिस्तान को, कि कनाडा ने किस तरह डिफेंड किया था वो टारगेट अपना। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम्म। अच्छा उमेश, आज आप किससे उम्मीद ज़्यादा कर रहे हैं? क्योंकि टीम के परफॉर्मेंस के लिहाज से तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, सबके अपने अपने फेवरेट भी हैं, मेरा भी अपना फेवरेट है, लेकिन उम्मीद आज आपको किस प्लेयर से ज़्यादा, और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं इसका होना बहुत ज़रूरी है और ये थोड़ा टिक कर रहे हैं ताकि कम से कम ये वाला मुकाबला, क्योंकि जो हाई वोल्टेज जिस मुकाबले को हम लोग कहते हैं वो जीते आज टीम इंडिया। सर आज के मैच में ना मैं दो दो से तीन तीन चार प्लेयर हैं जिनको मैं उम्मीद करता हूँ, तीन से चार ही प्लेयर हैं, ज्यादा तो कर नहीं, बाकी सब तो खेलेंगे, फिर 11-11 की टीम खेलती है, लेकिन मेरी उम्मीद तीन से चार प्लेयर से। एक तो मैं मोहम्मद आमिर को परफॉर्म करते हुए देखना चाहता हूँ, मेरा हम्म। बहुत मन है कि इतना टाइम बाद वापसी कर रहे हैं वो। और विराट कोहली और मोहम्मद आमिर जब आमने सामने होंगे, वो मोमेंट हम देखना चाहते हैं कि एक बहुत लंबे अरसे बाद ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। आखिरी बार हमने चैंपियंस ट्रॉफी में इनको आमने सामने देखा था, हम्म। और वहां पे काफी परेशान मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली को किया था। तो हम दोनों को देखना चाहेंगे। विराट कोहली आपको, मैं इनको परफॉर्म करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं 4 से 5 बाबर आजम से सर उम्मीदें हैं, लेकिन उन्होंने हर बार तोड़ी हैं। लेकिन हम्म। क्योंकि अभी इस लेवल पे इस स्ट्राइक रेट से खेलना मेरे को नहीं लगता कि ये कहीं से भी किसी भी तरह इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, कि आप 43 ओवर में 44 रन बनाए। आपके चाहे फिर फैंस भी कुछ भी कहें, कुछ भी हो, हम्म। लेकिन ये जस्टिफाइबल नहीं है। तो विराट कोहली, मोहम्मद आमिर और रोहित शर्मा, हम्म। इन तीन प्लेयर्स को मैं परफॉर्म करते हुए देखना चाहता हूँ, कि ये तीन प्लेयर्स परफॉर्म करें, मेरे लिए मैच पूरा हो जाएगा। हम्म। और स्कोर आपको क्या लगता है कितना हो सकता है आज? क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग अगर नहीं है तो उसके बावजूद भी आज स्कोर आप कितना देखते हैं और कितना मानते हैं कि कम से कम एटलीस्ट कोशिश ये होनी चाहिए दोनों ही टीमों की जो भी पहले बैटिंग के लिए आ रही है कि इतना स्कोर हो ताकि आप मैच को जीत सकें या उस सिचुएशन में हो? सर 140 से 50 भी, अगर 50 एक 150 बन भी जाते हैं ना फर्स्ट इनिंग में, हम्म। 150 इज अ वेरी मच डिफेंडेबल टारगेट। 150 आराम से डिफेंड किया जा सकता है इधर बहुत इजीली। हम्म। और कोई चीज़ ऐसी लग रही है जो स्ट्रेटेजिकली आपको लगता है कि टीम को थोड़ा सा उस पर फोकस करने की ज़रूरत है? और दूसरा ये है, प्रेशर में अच्छा परफॉर्मेंस आपको क्या लगता है कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर करती हुई आपको दिखती है? सर प्रेशर में बात वही है ना जो हम कर रहे थे शुरू में, प्रेशर में दोनों ही टीम शानदार परफॉर्म करती हैं, तब तो हमें एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और इंडिया पाकिस्तान के मैचों में अक्सर देखा होगा, वो जो 2007 वाला एक मैच याद आ रहा है, जिसमें एक तो एशिया कप में जब शाहिद अफरीदी ने अशरफ पे छक्के मारते, वो 2014 का मैच था। एक 2007 में भी था, जब 322 का टारगेट था, दोनों टीम प्रेशर में थी, और हम्म। ओडीआई सीरीज का मैच था, वो बायलेटरल सीरीज थी। हम्म। ठीक है, वो उसमें दोनों ही टीम प्रेशर में थी, मोहाली में वो मैच था। हम्म। तो शाहिद अफरीदी एंड में वो मैच जिता के ले गए हरभजन के ओवर में मार मूर के। तो ये वाली चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, इंडिया पाकिस्तान के मैच में दोनों पर दबाव होता है, और दबाव में दोनों ही टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। हम्म। लेकिन फिर भी आप कंपैरेटिव की बात करोगे, तो इंडिया थोड़ा सा एज रखती है उसमें पाकिस्तान से ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह पिछले मैच में दबाव में बिखरी थी, तो उससे ये पता लगा कि दबाव पाकिस्तान अच्छा खेलेगी तो सही, लेकिन वो तब खेलेगी जब वो उनसे बेटर टीम हो सामने होती है ना। हम्म। लेकिन क्योंकि पिछले मैच में एक छोटी टीम के अगेंस्ट वो उस दबाव में आ गए जो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, हम्म। इसलिए उस दबाव से उभर नहीं पाए वो। ये वाला बड़ा सवाल हो गया था पिछले मैच में। हम्म। बिल्कुल, लेकिन उमेश अगर आपने कहा कि टॉस ही आधा मैच अगर डिसाइड आज का कर देगा और टॉस अगर किसी तरह से आप लूज कर देते हैं तो फिर क्या स्ट्रेटेजी आपको लगता होनी चाहिए? क्या आपको लग रहा है उस दमखम के साथ या वो सारी चीजें पहले से कहीं माइंडसेट में होंगी, कैप्टन के भी जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं हाँ सर, उनके भी? ये तो दोनों ही फेज, दोनों ही चीजें दिमाग में लेके चलते हैं ना दोनों कैप्टन की। हम पहले बॉलिंग करेंगे तो क्या स्ट्रेटजी है, पहले बैटिंग करते तो दोनों ही कैप्टन लेके चल रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके बाद एक ऐसा होता है कि अगर आप टॉस हार जाओ, तो जितनी देर तक वो अनाउंसर के पास विनिंग कैप्टन नहीं आता, उतनी देर या तो ये दुआ करें कि वो गलत फैसला ही ले ले, हम्म। कि जो हम करना चाह रहे हैं ये वो ना ले। तो ये हो सकता है एक तो। लेकिन एक दूसरी चीज है कि दोनों कैप्टन के बाद अपनी अपनी स्ट्रेटजी होगी, कि पहले बॉलिंग आती है बैटिंग आती है, तो हमें क्या करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि बाबर आजम को थोड़ा स्ट्रांगली आना पड़ेगा एज ए कैप्टन। आपको पांचवा टूर्नामेंट है एज कैप्टन, पांचवा आईसीसी टूर्नामेंट आप खेल रहे, कितने चांसेस और आपको दिए जाएं प्रूव करने के, सीख इतना टाइम तक तो नहीं सीख रहे हैं ना, तो बाबर आजम को भी बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। दिल बिल्कुल, दिखाना पड़ेगा, लेकिन बड़ा दिल उमेश क्या दिखाना एज पड़ेगा। पे एज पे रखने के बावजूद भी, क्योंकि हालांकि जो आंकड़े हैं सारी चीजें हम लोग पहले पहले भी कहा कि ज्यादातर मैचेस टीम ने ही जीते हैं, पाकिस्तान का स्कोर भी उसके आसपास का ही हमको नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कोई ऐसा प्लेयर या कुछ ऐसे खिलाड़ी जिससे थोड़ा सा संभलने की जरूरत है टीम इंडिया को, और वो है जहन में कम से कम भारतीय टीम के? फकर जमान का मैं सबसे पहले नाम लूंगा। फकर जमान हो गया आपका,
इफ्तिकार अहमद इनकंसिस्टेंट हैं। हम्म। इफ्तिकार अहमद हिटर बहुत अच्छे हैं लेकिन इनकंसिस्टेंट है। फकर जमान अगर आपने सेट कर दिया, फकर जमान को सेट होने दिया, फिर फकर जमान मैच ले जाएगा आपके हाथ से, वो बंदा अकेला ले जाता है मैच। हम्म। ठीक है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की बॉलिंग में आप बात करें तो मोहम्मद आमिर का एक्सपीरियंस, वही चीज हम्म। मैं नसीम और आमिर पे ज्यादा काउंट करूंगा बजाय हारिस रऊफ और साइन अफरीदी के। हम्म। हाँ, नसीम और मोहम्मद आमिर ज्यादा, मतलब इनसे भारत को संभालने की जरूरत है थोड़ी सी। इन तीन, हम्म। बैटिंग में फकर जमान और आपका बॉलिंग में ये दोनों, ये नसीम शाह तो और इनका मोहम्मद तोड़ आमिर। है उमेश अपनी टीम के पास, आपको लग रहा है कि इनको कैसे फिर बैलेंस करेंगे आप? नहीं सर, मोहम्मद आमिर का कहीं ना कहीं विराट कोहली के पास, मतलब विराट कोहली ने इतने साल से खेला नहीं है उनको, लेकिन विराट कोहली टीम इंडिया के पास तोड़ है। क्योंकि आपने देखा होगा जब पहले, और शाहीन अफरीदी का मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जब काफी है वो बात चल रही थी कि पाकिस्तान पेसर ये, पाकिस्तान पेसर वो, आई एशिया कप में रोहित शर्मा ने पहले ओवर में छक्का मारा था शाहीन अफरीदी को, सारा प्रेशर रिलीज कर दिया था वो। हम्म। ठीक है, हम्म। तो ये चीजें हैं। अगर जी। आप इन पे शुरू में ही अटैकिंग हो जाते हैं तो फिर वहां से वापसी कर पाना किसी भी बॉलर के लिए, कोई भी वर्ल्ड क्लास बॉलर हो चाहे नया बॉलर हो, एक मुश्किल हो जाती है। अगर आप शुरू में ही उस पर अटैक हो जाए, शुरू में दो चार बाउंड्रीज चली जाए पहले ओवर में ही, हम्म। तो इंडिया को पहले अटैक करने का सोचना चाहिए। हम्म। तो विराट कोहली आपको लग रहा है कि आज बहुत इंपॉर्टेंट, और जो विराट कोहली के इर्द गिर्द आपने बोला कि जो मैच है पूरा रहने वाला है, तो क्या आज का भी मैच उसी स्ट्रेटेजी के साथ थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है? हालांकि वो तो हम लोग जब तक मैच शुरू नहीं होगा पूरी तरह से तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन उस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाएगा, आप इस एंड पर है? जी सर बिल्कुल, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, विराट के अराउंड बैटिंग करने का मतलब क्या है। नंबर 3 आपके वो बैट्समैन है। हम्म। ठीक है, नंबर 3 एक एंकर रोल। अब वही बात अभी जो कमेंटेटर्स भी कर रहे थे 2 3 दिन पहले कि T20 में एंकर रोल की भूमिका के बारे में ज्यादा बात नहीं हुई थी। वो कभी कभार सेकंड इनिंग्स चेज हो रही होती थी तो उसमें बोलते थे कि एंकर रोल प्ले करना है। लेकिन जिस तरह की पिचेस यूएसए में है ना, हम्म। उसमें एंकर रोल की बड़ी भूमिका आ गई है। वही वाली बात कि विराट के अराउंड बैटिंग करने वाला जो हमने सेंटेंस बोला, उसका मतलब यही है हम्म। कि विराट ने अपना विकेट रोक के रखना है और उसके अराउंड आपने आके हिटिंग करनी है। हम्म। तो ये चीज है कि आप स्कोर विराट स्कोर बोर्ड को रोटेट करता रहेगा और आप मारते रहें। और हम्म। एक ओवर में अगर विराट एक बाउंड्री भी लेगा तो फिर टीम को सेटल्ड स्कोर चलता रहेगा, उसमें फिर बहुत ज्यादा झटके नहीं लगेंगे टीम को। बिल्कुल। चलिए उमेश, अब आज के इस हाई वोल्टेज मुकाबले का आपको भी इंतजार है, मुझे भी इंतजार है, और अब देखते ही हैं कि आज का ये जो मुकाबला है वो किस तरीके का रहता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खास बहुत शुक्रिया पेशकश में सर। मेरे साथ फिलहाल इतना है।